हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। सबसे पहले देखो हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम एंड द सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। इसका क्या मीनिंग है? इंट्रैक्शन हो रही है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। पाई सिस्टम मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड के सब्सिक्वेंट ग्रुप के साथ। मीन जो सब्सिक्वेंट ग्रुप लगा है वो हमारे पास क्या होगा? सब्सिक्वेंट ग्रुप जो लगा है उसका क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की इंटरेक्शन हो रही है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन की कुछ कंडीशंस है। भी हाइपर कंजुगेशन किन किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है? हाइपर कंजुगेशन हमारे पास प्रेजेंट होता है एल्कीन्स में, कार्बोकेटाइंस में एंड फ्री रेडिकल्स में। ये हमारे पास तीन कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइपर कंजुगेशन है जो अकर होती हैं। अब ये तो नहीं है भी हर एक अल्कील में, हर एक कार्बोकेटाइन में, हर एक फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन अकर होगी। उसकी भी फर्दर कुछ कंडीशन है हमारे पास। दे शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, they should have at least one alpha hydrogen attached to sp3 carbon। इसको नोट कर लो भाई। they should have at least one alpha hydrogen attached to sp3 कार्बन। sp3 कार्बन मीन्स सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है भाई, उस जिसकी हम बात कर रहे हैं अल्कीन, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल की, उसके पास कम से कम या मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब बात आ जाएगी भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। हमें तो ये भी नहीं पता भी अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एल्कीन की। ठीक है, हमने ली प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है हमारे पास प्रोपीन। क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है? 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास? प्रोपीन। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन हमें कैसे पता लगेगा? इसमें होता है कि एक्टिव ग्रुप मीन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्टिव ग्रुप मीन्स कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, अल्कीन की या फ्री रेडिकल की या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। जो वो ग्रुप होगा, ठीक है, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ग्रुप को, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को। ये हो गया हमारा एक्टिव ग्रुप। यही सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना हमारे पास। एल्कीन में हमारे पास यही सब्स्टिट्यूएंट हुआ ना। सब्स्टिट्यूएंट हमने बोला था भी इंट्रैक्शन होती है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के विचकार। सो ये हमारा एक्टिव ग्रुप हो गया। एक्टिव ग्रुप होने के साथ उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ, ये एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रक्चर को। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं हमारे पास इस कार्बन के साथ? 3 कार्बन्स। नेक्स्ट है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा हो गया एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप के नेक्स्ट एडजेसेंट ग्रुप भी नेक्स्ट कार्बन होगा, वो क्या होगा हमारे पास? अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या हो गए हमारे पास? अल्फा हाइड्रोजन। ये होता है अल्फा का सिंबल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बीटा और गामा भी होते हैं। बीटा और गामा के एग्जांपल भी आपको समझाते हैं। बीटा और गामा कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमारा एक्टिव ग्रुप कौन सा है? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन जो होगा, नेक्स्ट कार्बन ये है हमारा, वो क्या होगा? अल्फा। उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो होता है
बीटा। अगर फर्दर कोई हमारे पास कार्बन अटैच हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हम, गामा कार्बन। इस कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो हो गए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन्स। अब भाई अल्फा और बीटा की कन्फ्यूज़न तो क्लियर हो गई। अब हम बनाएंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। किसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, अल्कीन की। ठीक है, हमने अल्कीन की बात की है, उसके बाद कार्बोकेटाइन करेंगे, फिर हम फ्री रेडिकल करेंगे, ऐसे ही। ठीक है, सो देखो अल्कीन की बनानी है हमने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, CH देन CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने बात क्या की भाई, हाइपर कंजुगेशन की कंडीशंस क्या है। हाइपर कंजुगेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास ये है कि उस ग्रुप के पास दे शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तभी हाइपर कंजुगेशन होगी अगर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा sp3 कार्बन के साथ। ठीक है, ये हमारा एक्टिव ग्रुप है। एक्टिव ग्रुप के नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्टिव ग्रुप के नेक्स्ट हमारे पास अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ ये 3 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स है जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। होता क्या है वो देखो पहले। इसमें ये हुआ भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई यहाँ पर। तो इस हाइड्रोजन के देखो यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिए और खुद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करके खुद रिलीज हो गया। हमने यही बोला था हाइपर कंजुगेशन क्या है, इंटरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई सिस्टम। ये पाई सिस्टम की इंटरेक्शन हो गई एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया हमारे पास। ठीक है ना, एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड्स हो गया किसका, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। ये इसका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी तो है। ठीक है, देखो क्या होगा अब हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर खुद रिलीज हो गया। ठीक है, रहेगा वहीं पर। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड CH। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए CH2 ग्रुप के, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये आ गई हमारी फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। भाई हमने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हमने फर्स्ट कंडीशन के साथ ये कर ली। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ये भी सिमिलर इफेक्ट शो कर सकते हैं। 3 स्ट्रक्चर्स हमारे पास इसकी बन सकती हैं। फर्दर कंडीशन क्या है, अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बाहर जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, तो देखो क्या बन गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, खुद बाहर चले गए। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, फर्दर कंडीशन हमारे पास क्या होती है, एक ये बचा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इससे भी हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास CH डबल बॉन्ड, नेक्स्ट CH2, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास जो 3 स्ट्रक्चर्स बनी है, टोटल हमारे पास कंपाउंड के साथ बन गई 4। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं इनको हम, और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। भाई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको कहीं सिमिलर सा नहीं लग रहा, किसी से किया हुआ हो हमने ऐसा पहले? सोचो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट से सिमिलर, क्योंकि उसमें भी तो बॉन्ड ही शिफ्ट होते हैं, इसमें भी बॉन्ड शिफ्ट हुए। फर्क कहाँ पर है, देयर इज नो बॉन्ड, किसमें, बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई बॉन्ड है जो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है ना, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये होगी हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सो इसको हमने एक और नाम दे दिया हाइपर कंजुगेशन। ऐसी हाइपर कंजुगेशन को हम क्या बोल सकते हैं,
नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन को। ठीक है, अब एक बात नोट करो भाई, जो हमारे पास ये प्रोटॉन फ्री है, ठीक है, फ्री प्रोटॉन हैज़ बीन शो इन द स्ट्रक्चर, इट्स इज स्टिल बाउंड, ये क्या है हमारे पास, स्टिल बाउंड है कंपाउंड के साथ, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ये वाला हाइड्रोजन कहीं पे भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता, पाई क्लाउड के साथ यहाँ पर भी ये बाउंड है। ठीक है, कोई बॉन्ड नहीं है बट ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इन स्ट्रक्चर से हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास एल्कीन की बात होगी। हमने बोला था हाइपर कंजुगेशन किन किन इफेक्ट्स में होती हैं, एल्कीन्स में होती हैं, कार्बोकेटाइंस में होती हैं, फ्री रेडिकल्स में होती है। एल्कीन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं कार्बोकेटाइंस की। कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ऐसे ही हम जैसे अल्कीन की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, वैसे ही हम कार्बोकेटाइन की भी बना सकते हैं। देखो CH3 ऐसे ही बनेगी ना, CH3 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये है हमारे पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसकी हम बनाएंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। भाई अब हमारा एक्टिव ग्रुप क्या है, ये हमने बताया था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है, हाइपर कंजुगेशन है जो अकर हो सकती है। अब इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट है हमारे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली वैसे ही होगा, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दिए और मूव हो गया बाहर की तरफ। तो क्या बना हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर गया ना, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड का क्या बन गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास रिमूव हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट हाइड्रोजन से कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 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 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, उसी तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करेगा ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, तो हमारे पास क्या बन गया, CH, इसके आगे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गई हमारे पास कार्बोकेटाइन की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कार्बोकेटाइन की कितनी बन गई हमारे पास, 4 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास कार्बोकेटाइन हो गया, उसके बाद रह गया हमारे पास फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्री रेडिकल। वे फ्री रेडिकल क्या होता है हमारे पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी के ग्रुप के पास ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। उसी अकॉर्डिंग हम फ्री रेडिकल की एग्जांपल ले लेंगे, CH3। ठीक है, CH3 हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट इन सेम कंपाउंड की मैं शो कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, पहले हमने प्रोपीन की उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, कार्बोकेटाइन की उसके बाद अब हम कर रहे हैं फ्री रेडिकल की। हमारा एक्टिव ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया, ये, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये एक्टिव ग्रुप हो गया। नेक्स्ट कार्बन जो होता है एक्टिव ग्रुप के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अब तो आप इजीली बना लोगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट आ गया हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल। सिमिलरली हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन
सॉरी, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। CH2 भी दो फ्री रेडिकल्स हो गए, एक तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल ऑलरेडी कार्बन पर प्रेजेंट था, यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आया, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल से एक बॉन्ड बन गया, एक कार्बन का जो फ्री रेडिकल था वो हमारे पास बच गया, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आएगा, सिमिलरली आप वैसे दो स्ट्रक्चर्स कर सकते हो तीनों हाइड्रोजन के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, इस पे हम फ्री रेडिकल शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन सकती है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नेक्स्ट सॉरी, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होगी, इस पे हमारा क्या आएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस हाइड्रोजन पे आ गया फ्री रेडिकल, देन डबल बॉन्ड CH2। ये हो गई हमारे पास हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आप मुझे बताएंगे कि इस किन कंपाउंड्स में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है और किस में नहीं। ये कुछ कंपाउंड्स हैं हमारे पास, CH3, CH2 फ्री रेडिकल, नेक्स्ट है CH3, CHO, थर्ड वन इज CH3, COOH, फोर्थ इज CH3, CH2 नेगेटिव चार्ज, फिफ्थ हमारे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट हम कंपाउंड है हमारे पास CH3, CH2 पॉजिटिव चार्ज। भाई हमने क्या बोला था, हाइपर कंजुगेशन किस किस में प्रेजेंट हो सकती है, कार्बोकटाइन्स में, एल्कीन्स में और फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड देखो, ये क्या है हमारे पास, फ्री रेडिकल, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन अकर होगी। अगला कंपाउंड क्या है, ना फ्री रेडिकल है, ना एल्कीन है, ना कार्बोकटाइन है, तो एल्डिहाइड है, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन अकर नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं भाई किस में हाइपर कंजुगेशन अकर हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन अकर नहीं होगी। ये है नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बोनाइंस, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन अकर नहीं होगी। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, दैट मीन्स एल्कीन्स, इसमें हाइपर कंजुगेशन अकर होगी। थर्ड है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकटाइन, इसमें हाइपर कंजुगेशन अकर होगी। अब फर्स्ट कंडीशन हाइपर कंजुगेशन की हमने फॉलो कर ली। सेकेंड कंडीशन हमारे पास हाइपर कंजुगेशन की क्या होगी, क्या थी सेकेंड कंडीशन, दे शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन। सो भाई उस कंडीशन के साथ कार्बोकटाइन, एल्कीन और फ्री रेडिकल के साथ ये भी तो है ना कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब फर्स्ट कंपाउंड में देखो भाई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन की हम बात कर चुके हैं, कैसे पता करते हैं, ये हमारा एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं हमारे पास, दैट मीन्स इट इज़ अ, ये हमारे पास क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स को शो कर सकता है, हाइपर कंजुगेशन कंडीशंस अकर हो रही हैं। फिफ्थ हमारे पास ये कंपाउंड, ये हमारा क्या है, एक्टिव ग्रुप, एक्टिव ग्रुप का नेक्स्ट ये कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन, हमें तो एक चाहिए था भाई 3 मिल गए, ठीक है। सिमिलरली इस कंपाउंड में ये हमारा एक्टिव ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव ग्रुप के साथ वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो हो गए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। ये कंडीशंस तीनों फुलफिल हो गई, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी की। कैसे चेक करेंगे किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी है, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। जितना कोई कंपाउंड जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बोकटाइन्स की, CH3 कार्बन पॉजिटिव, नेक्स्ट CH3 CH पॉजिटिव, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा CH2
3 CH2 पॉजिटिव, नेक्स्ट आ जाएगा CH3 पॉजिटिव। इन कंपाउंड्स को हमने चेक करके बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसके पास जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। भाई उससे ही क्लियर होता है जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। जितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होते हैं। सिमिलर कंडीशन रेजोनेंस में थी, जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती है वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट CH3 की हम बात करते हैं। कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हमारे पास प्रेजेंट है। भाई इसमें तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये तो एक्टिव ग्रुप है हमारा। कार्बोकेटाइन की हमने बात की थी, ये हमारा क्या है, एक्टिव ग्रुप है। इसके तो साथ नेक्स्ट कोई कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो लीस्ट होगी इसकी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप के साथ लगा है ये अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। ठीक, क्लियर होया। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्टिव ग्रुप, उसके साथ हमारे पास 2CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, इन स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करो पहले। CH पॉजिटिव, इसके साथ क्या लगा है हमारे पास, CH3 ग्रुप। सिमिलरली CH पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ हमारे पास 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके साथ हमारे पास लगे हुए हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारा है एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप के साथ 2 हमारे पास ये लगे हैं। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो गए, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है। इसमें 3 + 3 कितने हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। इसमें क्या हो गए हमारे पास, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। इसमें 3 3 3 कितने हो गए, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। सो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। ऐसे ही हम और कंपाउंड्स में भी चेक कर सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। देखो नेक्स्ट कंपाउंड की हम एग्जांपल ले रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की। आप मुझे बताओगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH3, ये डिफरेंट कंपाउंड्स मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें आपको बताना है किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी, यहाँ पर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपाउंड बन गया कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन CH3 ग्रुप हाइड्रोजन। ठीक है, ये 4 कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी हमने कंपैरिजन करनी है। फर्स्ट ये हमारा है एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप के साथ नेक्स्ट क्या होता है हमारा, अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसके नेक्स्ट 3 + 3, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 + 3 कितने हो गए हमारे पास, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट इसमें हो गए 3 3 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें कितने हो गए, 3 + 3 6 6 + 3 9 9 + 3 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हमारे पास ज़्यादा है। क्लियर है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, किसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं, एरोमेटिक ग्रुप की अगर हम एग्जांपल लें। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप की एग्जांपल ले रहे हैं हम। फर्स्ट ले ली हमने टोलुइन की, CH3। नेक्स्ट इसी का डेरिवेटिव ले लिया हमने, CH2 CH3। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 भाई। अब आप बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप बोलोगे भाई जितने हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा लगे हैं उतनी, मतलब अल्काइल ग्रुप मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा है। बट रॉन्ग।
ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है हमारे पास, पहले हमें एक्टिव ग्रुप ढूंढना पड़ता है। एक्टिव ग्रुप हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड वाला CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा एक्टिव ग्रुप है। एक्टिव ग्रुप के साथ हमारा ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, यही अल्फा कार्बन है ना। इस अल्फा कार्बन के पास हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारा एक्टिव ग्रुप हो गया। इसके पास हमारा नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। उस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। इसी में कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, ये हमारा एक्टिव ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप के साथ ये कार्बन लगा है, इस कार्बन का अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द ऑर्डर, क्लियर। सो ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती है जिससे हम चेक करके बता सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। बस हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव ग्रुप कौन सा है, एक्टिव ग्रुप को पहले चेक करना है, उसके बाद अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद तो स्टेबिलिटी तो ईजी है, जब हमें अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन पता चल गया तो उसके बाद तो हमने यही चेक करना है ना कि किस में अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है और किस में कम है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ये आज का हमारा हाइपर कंजुगेशन इफ़ेक्ट था। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन डिस्कस की, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, किस किस में हाइपर कंजुगेशंस प्रेजेंट हो सकती हैं, हाइपर कंजुगेशन किस में प्रेजेंट हो सकती हैं, बोलो। हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में, कार्बोकटाइन में और फ्री रेडिकल्स में प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। और क्या कंडीशंस होनी चाहिए, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए अटैच टू द sp3 कार्बन एटम, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने, किस में हाइपर कंजुगेशंस प्रेजेंट हो सकती हैं और किस में नहीं हो सकती। लास्ट में हमने स्टेबिलिटी डिस्कस की, किसकी स्टेबिलिटी कम है और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। थैंक यू।